आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। बिजौरा धाम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा एवं शिव पुराण कथा का आज हुआ समापन। भव्य हुआ भंडारा। जानकारी के अनुसार पिछले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में राष्ट्रीय संत नित्यानंद बापू एवं कथा व्यास भगवताचार्य मांडवी बघेल की कथा चल रही थी, जिसका आज समापन हुआ। इस कथा के मुख्य यजमान अध्यक्ष महुआ से पूर्व सरपंच रणविजय सिंह ने आज सभी साधु संतों को विदाई भेंट की। इस मौके पर उनके साथ महाराज श्री माता शरण महाराज जी एवं मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश चंदू दुबे अग्रदेवा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिजौरा धाम में चली श्रीमद् भागवत कथा का आज विशाल भंडारा संपन्न हुआ, जहां पर सभी साधु संतों को कुंवर रणविजय सिंह रिंकू महुआ ने विदाई भेंट की। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज पर महुआ से पूर्व सरपंच रिंकू रणविजय सिंह के साथ चैनल हेड राजा भैया पाल ने सीधी बात की। जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल और एक बार फिर आज हम लाहौर विधानसभा क्षेत्र के बिजौरा गांव में हैं, जहां पर बिजौरा आश्रम पर पिछले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया और जिसमें मुख्य यहाँ के जो अध्यक्ष रहे, मुख्य कर्ता धर्ता रहे, पूर्व सरपंच रणविजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजावत, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले तो हम अपने छोटे भाई राजा भैया पाल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सिंह जी, आपके मन में ये भावना कैसे आई कि यहाँ पर 7 दिवसीय कथा का आयोजन हो, शिव पुराण का वाचन हो और आपका यहाँ पर जो सहयोग रहा है, जिस तरीके से महंत जी ने भी कहा है कि आपने पूरी मदद की है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी मुलाकात यहाँ के जो महंत जी हैं, माता शरण जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो हम उनसे बहुत प्रभावित हुए। वैसे तो हम मतलब बाबाओं से ज़्यादा मतलब वो रुचि ज़्यादा संबंध बनाने के इच्छुक में नहीं रहते हैं, क्योंकि आज के समय में हमने देखा है कि बाबाओं की टीवी पे सुनते रहते हैं, कई ऐसी कहानी होती हैं जो मतलब एक हिंदू धर्म को कलंकित करती हैं। लेकिन माता शरण जी से हमारी मुलाकात हुई, उनके बारे में जानकारी हुई कि उन्होंने बहुत बड़ा अपने जीवन में त्याग, तपस्या और बलिदान मतलब उन्होंने दिया है। तो हमने सोचा कि आज के भौतिक युग में मतलब हजारों में एक आध कोई संत ऐसा मिलता है जो त्याग की भावना रखे। क्या त्याग किया है उन्होंने? सबसे पहले तो मैंने सुना है और हमारी महंत जी से बात भी हुई, तो हमने उनसे पूछी, जब हमने बहुत सी बातें इनके जीवन में की सुनी तो हमने उनसे बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले एक सरकारी नौकरी को त्याग दिया। मतलब अल्प समय में उन्होंने अपनी पेंशन ले ली। पेंशन लेके उन्होंने जो भी फंड मिला उस फंड से उन्होंने 10 बीघा ज़मीन खरीदी। तो उन्होंने अपने गृहस्थ धर्म भी पालन किया कि उन्होंने अपनी मतलब 5 बीघा ज़मीन तो अपनी पत्नी के नाम कर दी और 5 बीघा ज़मीन भगवान जी के नाम कर दी। और उन्होंने जो भी जीवन में मतलब पैसा कमाया था उन्होंने यहाँ पर काफ़ी मंदिर, शनिदेव, दुर्गा, राम जानकी, हनुमान जी, ऐसे सिद्ध बाबा, भोलेनाथ से परिवार सहित सारी स्थापना की हैं। तो हम तो उनसे इतने प्रभावित हुए और मुझे लगा कि ऐसे ही संत आज की दुनिया में कुछ हैं जो त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ जी रहे हैं। उनके वजह से आज धरती टिकी हुई है। नहीं तो हमने ये देखा है कि कई बाबा अगर यज्ञ या कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें सबसे पहले बिजनेस सोचते हैं, बिजनेस कि कैसे यज्ञ में लोगों को ठगा जाए और कैसे कम पैसे खर्च में उस यज्ञ को पूर्ण किया जाए, उसके बाद जो पैसा बचे उससे एक स्कॉर्पियो ले ली जाए। और लेकिन माता शरण जी के अंदर हमने ये देखा कि उन्होंने पूरा जीवन अपना धार्मिक कार्यों में लगाया। ये भी ज़मीन है जो उनके ही द्वारा मतलब ये खरीदी गई है 10 बीघा, जो 5 बीघा मंदिर में लगाई। उन्होंने अपने मेहनत से फावड़े की दम पर इस उम्र में भी सुबह 4 बजे वो जगते हैं और
मतलब केवल 4 घंटे सोते हैं रात में, बस बकाया भजन, अपना जो भी कर्म है, ज़मीन को साफ करना, पेड़ पौधे लगाना, इसी में अपनी पूरा समय देते हैं। तो ऐसे संत आज की दुनिया में हमें तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि भौतिक युग में हर व्यक्ति जब पुलिस की नौकरी करता है तो उस पुलिस की नौकरी में वो चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाएं और पढ़ा भी लेते हैं। और एक ग्वालियर में बढ़िया सी आलीशान कोठी बनवा के एसी, कूलर, फ्रिज, सारी जो भौतिक सुख सुविधाएँ का आनंद लेना चाहते हैं और ले रहे हैं। लेकिन माता शरण जी ने अपने जीवन में न तो कभी किसी भी व्यक्ति से रिश्वत ली, न किसी मुलजिम पे हाथ उठाया। मतलब शुरू से ही, बचपन से ही एक धार्मिक भावना उनके अंदर रही है और उनका एक ये लक्ष्य रहा है कि हम नौकरी के बाद में एक मतलब संत का रूप धारण करके, साधु का रूप धारण करके, और हमारे पास जो भी मतलब जो भी पूंजी है, जो भी पैसा है, वो भगवान जी के नाम अर्पित करके और भगवान जी के शरण में अपना जीवन यापन करेंगे। जी, तो यहाँ जो बिजौरा आश्रम उन्होंने बनाया है, इसको डेवलप करने के लिए आपके मन में भी कोई सोच है इसको डेवलप होना चाहिए? भाई सबसे पहले तो महाराज जी ने इस जगह को अपने फावड़ा के दम पे, अपने मतलब हाथों की दम पे डेवलप किया है। जो आपको यहाँ पेड़ पौधे जो सारे दिखाई दे रहे हैं वो महाराज जी ने डेवलप किए, और हमसे जो भी तन मन धन से जो भी बनेगा वो हम महाराज जी के लिए जीवन में करते रहेंगे। जी जी जी। हमारे साथ इस समय रणविजय सिंह रिंकू भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो है महुआ गांव से हैं। उन्होंने आज इस आश्रम के महाराज जी, माता शरण जी से प्रभावित होकर के यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा और शिव पुराण में अपना योगदान दिया है। और आज समापन भी था, आज साधु संतों का भंडारे का आयोजन भी हुआ और समापन अवसर पर वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्या संदेश देना चाहेंगे इस धर्म के लिए? हम इस धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी आज की युवा पीढ़ी में जो भी बच्चे, युवा वर्ग के लोग जिनके मन में भगवान की सेवा करने की प्रबल इच्छा है और जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो माता शरण जी महंत जी से सीखें और इनके जीवन परिचय की जानकारी करें और माता शरण जी जैसे ही संत बने, न कि आसाराम जी जैसे। बड़ा कटाक्ष कर दिया है आपने। यहाँ पर जो है उन्होंने अपने बेटे को भी श्रीमद् भागवताचार्य बना दिया है। जी, इसके बारे में अभी मैंने सुना है। सुनने के बाद में हमारी इस संबंध में महाराज जी से भी चर्चा हुई। उन्होंने अपने लड़के को जो भागवताचार्य बनाया है, उसमें भी उन्होंने अपने जीवन में बड़ी ही कठिन तपस्या और समाज से संघर्ष, लोगों से संघर्ष, दुनिया से संघर्ष करके तब उन्होंने अपने जो भी उन्होंने लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य को पूरा किया। और आज वो एक राष्ट्रीय कथावाचक हैं और इस कार्यक्रम में उन्होंने शिव पुराण का भी पाठ किया और राज्यपाल से पुरस्कृत भी हैं। और हमें बड़ा गर्व हुआ, उनसे मुलाकात हुई। तो हर समाज में ऐसे योग्य व्यक्तियों को आगे निकल के आना चाहिए। वो हिंदू धर्म को भी आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ पे विस्तार से चर्चा की हमने पूर्व सरपंच रणविजय सिंह रिंकू से, जिन्होंने आज 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में योगदान दिया और हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है अपने संदेश में कि हिंदू धर्म को बढ़ाएं और धर्म की राह पर चलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल